So, hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dilshad and welcome back to our channel Shad Campus. So, today video is very important for those student who is preparing for Jamia Millia Islamia Diploma Engineering, because in this video I am going to provide you the full solution of Jamia Millia Islamia Diploma Engineering Entrance Examination Test 2022 and 23. So as you can see here, I have opened the PDF of Jamia Millia Islamia Diploma Engineering Entrance Examination 2022 and 23. So in this video, I am going to provide you the full PDF solution, and I have discussed all the important point of these questions relevant, and I have also give you the trick how can you solve the questions very quickly. So please watch this video till the end. एंड अगर से आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी को डिटेल से एक्सप्लेन करा है, एंड किस तरह से आप एग्ज़ाम में क्विकली क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं बाय द ऑप्शन ट्रिक से, वो सारी मैंने डिस्कस करा है। तो आप अगर से इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, खासकर अगर से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इस बार एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मेजर चेंजेस ये आई है कि पहले आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस बार आपके 100 क्वेश्चन ही पूछी गई है। एंड पहले आपको 2019 में 170 क्वेश्चन पूछी जाती थी एंड 180 मिनट आपका समय दिया जाता था, बट 2021 में इसको चेंज किया गया था एंड 200 क्वेश्चन को 180 मिनट में सोल्व करना था। बट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा बिग चेंज किया गया है, एंड इसमें 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन दी गई है। मैंने यहाँ पर पीडीएफ को ओपन कर लिया है। मैं सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी को डिटेल से आपको सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ, एंड इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। यस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर से आप वॉच करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होगी एंड बहुत ही सीखने को मिलेगा आपको। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करेंगे। एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न अपडेट होती रहती है, एंड क्या नेक्स्ट ईयर आपकी इसी पैटर्न पर फॉलो किया जाएगा, क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल के थ्रू। तो आप अगर से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, उसके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होती है। जितने भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुए हैं बट सिलेबस चेंज नहीं हुई है, एंड सिलेबस एग्जाम पैटर्न में ह्यूज डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक समझ लेते हैं, बट जो सिलेबस होती है एक स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं कि आपको मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़नी है। बट एग्जाम पैटर्न जो होती है वो अलग होती है। एग्जाम पैटर्न में ये बताया जाता है कि आपके एग्जाम पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, एंड क्या टाइम रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, एंड कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो ये सब जो डिटेल्स होती है वो एग्जाम पैटर्न में आती है, एंड सिलेबस में बताया जाता है कि कौन कौन सब्जेक्ट से एंड कौन कौन चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये डिफरेंट होता है, मैंने आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसकी एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आती है, अपडेट्स आती हैं, बट इसके सिलेबस सेम एज इट इज़ बहुत दिनों से फॉलो करते आ रही है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सिलेबस में यहाँ पर कोई भी आपके चेंजेस नहीं है, सिर्फ एग्जाम पैटर्न को अपडेट किया गया है। एंड नेक्स्ट ईयर क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, उसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 का ये पेपर है। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है पीडीएफ को। आप इसको डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा किस तरह से आपको इसको पीडीएफ में डाउनलोडिंग करना है, बट आप इस वीडियो को लास्ट तक पहले जरूर वॉच करें, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स आपको इसमें एक्सप्लेन किया है सारी क्वेश्चंस को। तो आप यहाँ देख पाएंगे इसका पेपर कोड है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर प्रिंट दी रहती है, एंड आप देख सकते हैं ये 2022 एंड 23 के लिए है। यहाँ पर ये सेट डी है, एंड आपका रोल नंबर यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखा है। देन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे जो इस बार जो मेजर चेंज हुई है वो है आपके एग्जाम पैटर्न में। जो पहले 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, इस बार 100 मार्क्स के ही एग्जाम हुए हैं, एंड टाइमिंग भी आपका 2 आवर्स दी गई है, पहले आपके 3 आवर्स टाइमिंग थी। एंड आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं यहाँ पर,
इसके बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, इससे मालूम चल पाएगा आपको क्या यूज़ करनी है एंड किस तरह से एग्जाम पैटर्न है। तो आप यहाँ देख पाएंगे जो मेन है यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दिस क्वेश्चन बुकलेट कॉन्टेंट द कवर पेज एंड ए टोटल ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है ऑफ 1 मार्क ईच। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स की है एंड यहाँ पर आप जो मेन है ये है नेगेटिव मार्किंग। सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है जो 0.25 होती है। इट मीन्स कि 1/4 हो गया, 0.25 को आप निकालेंगे तो 1/4। 1/4 का मतलब है कि अगर से आप 4 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। 4 क्वेश्चंस गलत होने पर 1 मार्क्स को काट लिया जाएगा, इसका मतलब ये है 0.25 का। सो आपको अवॉइड करना है तुक्का मारने से। जो क्वेश्चन आ रही हो आप उसी को सिर्फ फॉलो करेंगे। फिर आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे दिया गया है ओमर शीट आपको फिल करने के लिए दिया रहता है। आप ओमर शीट पर भरेंगे। एमसीक्यू जो क्वेश्चन होती है उसमें 4 ऑप्शन रहती है। आपको किस तरह से ओमर शीट में फिल करनी है आपके यहाँ करेक्ट मेथड दिया गया है, इस तरह से फिल करनी है। सारी रॉन्ग मेथड है, अगर से आप इस तरह से फिल करते हैं तो आपके जो रिजल्ट है इनवैलिड किए जाएंगे। तो इस तरह से आप बचेंगे एंड करेक्ट मेथड का यूज करेंगे। एंड जैसे कि आपको मालूम होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस होती हैं वो 3 सब्जेक्ट से आती हैं। फर्स्ट है मैथ, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो इस बार जो क्वेश्चन आई थी वो टोटल 100 क्वेश्चन थी, जिसमें से आपके मैथ से 34, फिजिक्स से 33 एंड केमिस्ट्री से 33 थी। तो ये आपके इस बार जो पैटर्न थी एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह का था एंड टोटल आपके क्वेश्चन थे 100। तो 100 जो क्वेश्चन थी आपको कुछ इस तरह से डिवाइड थी। मैथ में 34, फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैंने इन विच द फॉलोइंग हीट एनर्जी इज जनरेटेड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी बर्निंग ऑफ एलपीजी। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकेम्स मैक्सिमम एट, तो मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर हो जाएगी वाटर की। तो यहाँ पर आप जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 सेल्सियस। 4 सेल्सियस पर ये मैक्सिमम हो जाएगी। आप देख पाएंगे इसमें सभी क्या है, ये 10 है, ये 5 है, ये 12 है। सबसे जो कम है इसमें टेम्परेचर वो है 4 एंड इसका राइट आंसर होगा बी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर पर दी हार्डनेस डेट कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड, तो जो हार्डनेस है बॉइलिंग करने पर भी रिमूव्ड नहीं हो सकती है एंड उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें जो टिक मारी हुई है वो देख सकते हैं स्टूडेंट लोग ने इसमें टिक किया है, तो कोई जो टिक है वो गलत भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको जो राइट जो बता रहा हूँ आंसर आप उसको फॉलो करेंगे। एंड बिलीव मी मैंने कोशिश करा है जितने भी क्वेश्चंस की आंसर हो वो सही हो, मैंने खुद से इसको एक बार सोल्व किया है एंड तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ मान के चलिए वो सही रहने वाला है एंड कोई भी मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देंगे ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ एंड उसको मैं पिन कर दूंगा। बट बिलीव मी कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो आपको गलत मैं प्रोवाइड करूंगा, सभी मैंने खुद से पहले सोल्व करा है तभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेट्स वाई कि मैं इतनी लेट से इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम हुई है 11 जून को हुई है, 11 जून की एग्ज़ाम हुई है। बट मैंने अभी तक इसकी वीडियो नहीं प्रोवाइड करा था क्योंकि मैं इसको खुद सोल्व करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 3 की जो राइट आंसर होगी वो होगी बी। एंड नेक्स्ट है 4 द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसकी एग्जाम्पल है जो वो है आपका बी का रिडॉक्स रिएक्शन इसकी एग्जाम्पल है। एंड आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन फूड कैन बी सेव फॉर लॉन्ग टाइम बाई, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए एडिंग प्रिजर्वर। आप इसको देख लेंगे एडिंग प्रिजर्वर इसका राइट आंसर होगा। एंड आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर सोप आर फॉर्म्ड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ, तो इसका 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी सिंपल एस्टर के थ्रू हम लोग सोप को स्पोनिफिकेशन के थ्रू फॉर्म करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। देन है 7 नंबर कोवैलेंट कंपाउंड्स, तो कोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं और इसका राइट आंसर होगा सी आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। एंड नेक्स्ट है 8 द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इज, तो जो बाय प्रोडक्ट होती हैं सोप की होती है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9, द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, फायर एक्सडी यूजर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? कट द सप्लाई ऑफ फायर, रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस, इंक्रीज द आइजेनेशन टेम्परेचर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10 का वो है बी, रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस। एंड A1 में आते हैं, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा जो 11 का वो होगा डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन है नेक्स्ट 12, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट हैज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है 13 का, व्हाट इज द साइंटिफिक फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो बहुत ईजी था, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा 13 का। एंड 14 नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 14 का। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम। तो 15 का राइट आंसर होगा बी, आयरन। नेक्स्ट 16, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबर्टेड डूइंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O इज। तो जो इसका मोल की रेशियो होती है वो होती है 2:1 की, तो इसका राइट आंसर भी होगा 16 का बी। 17, ड्यू टू दियर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर चिप इज मेड ऑफ सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन, 17 का सिलिकॉन। नेक्स्ट है 18, एन एलिमेंट इज सॉफ्ट कैन बी कट विथ अ नाइफ, दिस इज द वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड can't be kept open, identify the element from the following। सो सोडियम पोटेशियम जो होती है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो इसमें जो सोडियम ऑप्शन में है तो इसलिए सोडियम इसका राइट आंसर होगा। एंड सोडियम पोटेशियम दो ऐसी एलिमेंट है जिसको हम लोग नाइफ से यानी कि चाकू से काट भी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसका आंसर होगा 18 का ए, सोडियम। 19 का देखते हैं यहाँ पर, तो 19 में है MnO2 प्लस 4HCl जो बनाती है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द एबव इक्वेशन विच रिजल्ट इन क्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा 19 का वो होगा HCl। 20 नंबर में देखते हैं, सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो सोडियम इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का वो होगा डी। 20 का जो राइट आंसर होगा डी, लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सो आप देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चंस बहुत आती हैं, तो आप इसको जरूर माइंड में रखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जितने भी जो मोस्ट रिएक्टिव होती है उसको ऊपर रखा जाता है, एंड जो कम होती है उसको नीचे रखा जाता है, एंड जो सबसे आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वह है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से सीरीज होती है। आप इसको जरूर पढ़ेंगे, मेटल एंड नैनो मेटल में आपको देखने को जरूर मिलेगी चैप्टर में, आप उसको सीरीज को याद रख लेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 21 का क्वेश्चन नंबर 21, विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूस वाटर। देन इसका राइट आंसर होगा 21 का डी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन डेट इन्वॉल्व्स। सो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर होगा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है आपका इसमें वो है सोडियम, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट 24, द solubility ऑफ ए सब्सटेंस इन a solvent डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड्स करती है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी जो solubility ऑफ सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका आंसर होगा 24 का डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, नीचे जो ऑप्शन है उसमें से चूज द करेक्ट एग्जांपल फॉर गैसियस सॉल्यूशन। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस,
26 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का कंपोनेंट क्या है, तो वह है मीथेन। 26 का आपका फर्स्ट हो जाएगा ए राइट आंसर। 27 विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में जो यूज करते हैं वो है बी, यानी कि बाय बॉइलिंग वाटर। 27 का राइट आंसर बी होगा। एंड 28 का बात करते हैं जो क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट। इसमें से कौन आपका ओड है, तो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सब क्या है, पेट्रोलियम, कोल, सीएनजी आपके जो है ऑड नहीं है एंड बी ऑड है। तो 29 में देखेंगे विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका राइट आंसर होगा बाय रनिंग डायनोमो बाय काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विच ऑफ द मोस्ट क्लीन किचन फ्यूल इन इंडिया। तो जो क्लीन किचन फ्यूल इंडिया है वो है एलपीजी, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो आप इसका राइट आंसर होगा 30 का ए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 31 का है ए चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड एट ए रेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, इट रीच्ड एट ए पॉइंट क्यू वेयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट ए पॉइंट क्यू इज। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज करके बना सकते हैं। इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर से आप इसको सोल्व करने जाएं तो मैं इसको थोड़ा सोल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं यहाँ पर के का यूज कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इसमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, जिसका जो आप फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे वो है Q, जो कूलम दिया गया है यानी कि चार्ज कितनी है, एंड V1 यानी कि वोल्टेज फर्स्ट एंड माइनस वोल्टेज 2। आप इस फॉर्मूला पर यूज करेंगे तो इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है और 30, 1 सेकेंड, माइक्रो कूलम यहाँ पर 30 मैंने लिख दिया, चार्ज है, एंड जो मल्टीप्लाई में है आप इसको सोल्व करेंगे तो जो V1 है वो है 20 एंड जो V2 है वो -10 है। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं +10 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 30 है एंड इसको भी आप ऐड करेंगे 20 एंड 10 को, तो हो जाएगा 30 एंड 30 में आपको मल्टीप्लाई करनी है जिससे हो जाएगा 900। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 900 माइक्रो जूल। ये इसका राइट आंसर होगा। 31 का सी आंसर होगा। आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन देखेंगे। The mass of 3 wire of a copper are in the ratio 1:5 and their length are in T ratio 5:1. The ratio of their electrical resistance is, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 120, 5, 50 एंड 1 रेशियो। 125 रेशियो 15 रेशियो 1 का इसका राइट आंसर होगा 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव पासिंग फ्रॉम ए मीडियम टू अनदर मीडियम टर्म्स एज, वो होगा आपका 33 का राइट आंसर डी, रिफ्लेक्शन। 34 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में हम लोग यूज करते हैं वो है ए कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होती है वो आपको स्मॉल दिखाई देती है, इसलिए हम लोग साइड मिरर का यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर को। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर जो एज ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आयरन ही है जो गुड कंडक्टर है। 35 टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। टंगस्टन यूज किया जाता है किसमें, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब में हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन को फिलामेंट के रूप में। 36 के बाद 37 यहाँ पर है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थी, हो जाएगा ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यहाँ पर आपको फिल करना है, इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते हैं, तो वह है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जिससे हम लोग को क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स हम उससे वाटर वगैरह लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होता है एंड मैकेनिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है 39, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। इसमें राइट आंसर होगा मून काउज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मून।
40 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर होगा मैग्निफिकेशन, वर्धन जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मैग्निफिकेशन इसका राइट आंसर होगा। रेशियो होती है जो साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। ये आपका लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज ए, तो बायोगैस को हम लोग जो राइट आंसर होगा गोबर गैस के रूप में भी जानते हैं बायोगैस को, एंड इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है मार्स गैस। तो आप याद रखेंगे बायोगैस को हम लोग गोबर गैस एंड मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो 41 का आपका राइट आंसर होगा सी, गोबर गैस। एंड 42 यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा आप देखेंगे, इन द डायग्राम शोन बिलो ए लाइट रे इज इंक्लाइंड ऑन ए कन्वेक्स मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं, जो लाइट आ रही है उस सोर्स ऑफ लाइट जो है वो है इन्फिनिटी से, जो ऑब्जेक्ट जो रे आती है इन्फिनिटी से तो वो पास करती है इस तरह से, यानी कि फोकस से पार करेगी वो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फोकस से ये पास करेगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 43 में आप यहाँ देखेंगे द इलेक्ट्रोलाइटिक composition of water give H2A and O2 in the ratio of, तो इसका राइट आंसर होगा 2:1 by वॉल्यूम। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो इक्वा रेजिया को हम लोग यूज करते हैं, इक्वा रेजिया सोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए। देन है 45 द एसिड यूज इन मेकिंग ऑफ विंजर इज एसिटिक एसिड होगा इसका 45 का बी आंसर। 46 है नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो बेकिंग सोडा की जो केमिकल फार्मूला होती है वो होती है NaHCO3। आप याद रखेंगे बेकिंग सोडा जो हम लोग यूज करते हैं वो खाना में यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। तो किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं एज ए ट्रिक, तो उसके लिए देखेंगे आप जो H है इसमें H है NHOCO3, तो जो H होती है आप देखेंगे इसमें जो H है वो क्या है, चूल्हा की तरह है, एक चूल्हा इसी तरह से होता है। तो आप यूज कर सकते हैं जो अगर से बीच में H होगी तो NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फॉर। प्लास्टर जो पेरिस है वो कहाँ से मिलता है, तो होता है जिप्सम से। तो 47 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 48, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर क्विक लाइम। तो केमिकल फार्मूला क्या होती है 48 का, तो देखेंगे क्विक लाइम का होता है वो होती है CaO। तो केमिकल फार्मूला जो होती है क्विक लाइम का वो होती है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जो गैल्वेनाइजेशन होती है वो जिंक के थ्रू होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 49 का सी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो फॉलो करती है वो है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर के ही बेस पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आप देख सकते हैं ये है मैथ से, यहाँ से मैथ के सेक्शन स्टार्ट होती हैं ये आपके 51 से। तो मैथ के क्वेश्चन आप यहाँ देख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है cos A इज इक्वल टू 4/5, देन द वैल्यू ऑफ tan A इज। तो जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर cos A दिया गया है 4/5, तो यहाँ से cos की जो फॉर्मूला होती है वो होती है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो आप इसमें परपेंडिकुलर निकालेंगे इस तरह से, तो आपका आएगा 3। तो 3 एंड 10 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10 क्या होती है, 10 होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है वो है 3 एंड बेस क्या है 4। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा 3/4। आप इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। देन नेक्स्ट है 52, नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो लॉन्गेस्ट है ये है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होती है इसकी, राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस जो लॉन्ग साइड होती है। एंड 53 का HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1, ऑलवेज 1 होती है। अगर से आप HCF निकालते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का तो होती है 1। नेक्स्ट 54, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² - 27 इज इक्वल टू 0 आर। तो अगर से आप इसका रूट्स निकालते हैं तो आप जस्ट इसको सोल्व करेंगे, x² को आप जस्ट एज इट इज इसी तरह से रखेंगे एंड 27 को आप अगर से बराबर की साइड ले जाएंगे
तो ये जाएगी प्लस, एंड अगर से आप इसको स्क्वायर में है तो ये हो जाएगी रूट में। आप इसको सोल्व करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा आप यहाँ देख सकते हैं, सोल्व किया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा प्लस माइनस 3√3। 54 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट 55, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज। तो इसका आप याद रखेंगे 55 का होगा राइट आंसर सी, टू सॉल्यूशन। अगर से ये x बराबर 0 है एंड x बराबर 5 है तो इसके टू सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, if one root of the quadratic polynomials x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। आप देखेंगे यहाँ पर वन रूट दिया गया है 2, तो आप जो ये इक्वेशन दी गई है आप इसको जीरो कर लेंगे। देन अब जो 2 का वैल्यू है आप x की जगह पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे 2 को, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 टू 6 प्लस k इज इक्वल टू 0 करेंगे। एंड आप जब सोल्व करेंगे तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा -10। सोल्व करने के बाद जो आएगा इसका k का वैल्यू वो हो जाएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज। इसका आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, सोल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है हमने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको किस तरह से सोल्व किया गया है। आप इसका HCF निकालेंगे तो राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर होगा डी। 57 का राइट ऑप्शन जो है वो है डी। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग HCF। इस तरह से सोल्व करेंगे आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 58, यह है ट्रिगो से क्वेश्चन। तो ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी अभी। 1/tan थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको इसको जस्ट सोल्व करना है किसके इक्वल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई कोस थीटा, प्लस कोस को लिख सकते हैं कोस थीटा बाई sin थीटा। एंड जस्ट आप इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगी। देन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे इस तरह से तो इसका आएगा राइट आंसर ए कोस थीटा एंड sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ p बाई 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6 एंड 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। अगेन ये जो क्वेश्चन है वह आपके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से, एंड आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों को आप इक्वल कर लेंगे एंड एलिमिनेशन जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्यू का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्यू का वैल्यू जो है वो 1 आएगा, जो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। 61, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर नोन एज। तो उसका आती है इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, so 62, in the diagram shown below, beam of a light is traveling from inside a glass slab to air, which of the marked path will the ray of the light take as it emerge from the glass slab। तो यहाँ पर दिया गया है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये क्वेश्चन से, तो ये इस तरह क्वेश्चन समझ आती हैं तो आप इसको याद रखेंगे। इसके सॉल्यूशन करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, आप जो ये ग्लास स्लैब है वो होती है डेंसर मीडियम, एंड जो ये बाहर होती है इसकी जो एयर होती है वो होती है रेयर मीडियम। सो आप देख सकते हैं लाइट की जो डायरेक्शन है वो है आपका, ये जो ग्लास स्लैब है ये होती है डेंसर मीडियम, तो यहाँ से जो डायरेक्शन है डेंसर टू रेयर, जो ये जो एयर होती है ये रेयर होती है रेयर मीडियम, तो ये डेंसर टू एयर है इसलिए इसकी जो रे है वो नॉर्मल से अवे होगी। इस जो जो इसका जो मेन डायरेक्शन ये क्यू था इससे ये डाइवर्ट हो जाएगी एंड आर की तरफ ये आ जाएगी, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर जाती है। अगेन इसकी वाइस वर्सा हो जाती है, अगर से जो रे है ये रे जो अगर से इस तरह से आएगी, मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, अगर से रे इस तरह से आने की कोशिश करेगी, अगर से रे इस तरह से आती है तो इट मीन्स कि यहाँ आपका क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है। तो रेयर टू डेंसर जब होती है तो ये जो लाइट का रे है ये अपने पाथ पर ना होकर कुछ इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है नॉर्मल की ओर। तो आप इसको याद रखेंगे, डेंसर टू रेयर होगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड रेयर टू डेंसर होगी तो क्या होती है ओ नॉर्मल की ओर आती है, नॉर्मल की ओर इसके
इस तरह से ये नॉर्मल की ओर यहाँ से ऐसे आ जाएगी, नॉर्मल से ये सट जाती है। अगर से ये इस तरह से जाती है तो ये डेंसर टू रेयर हो जाएगी, इसलिए ये अपने पाथ पर ना जाके इस तरह से ये डाइवर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है डेंसर टू रेयर, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर। आर की ओर, वो क्यू की ओर ना जाकर आर की ओर चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द ऑप्शन सी। तो 62 का जो ऑप्शन होगा राइट करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगी। देन 63 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन अ सर्किट। तो हम लोग करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए किस सर्किट में है कि नहीं, तो उसके लिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। 64 का आप देखेंगे क्या होगी, इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट। तो हम लोग कोल का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो 64 का राइट आंसर डी कोल हो जाएगी। 65 कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, क्या कॉज करती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है इसकी वजह से। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 द परसिस्टेंस ऑफ अ विजन फॉर ह्यूमन आइज इज। इसका राइट आंसर होगा 66 का होगा बी 1/16 ऑफ ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज। इसका राइट आंसर होगा 25। 25 एक ऐसी डिस्टेंस है जिसको हम लोग मिनिमम देख सकते हैं। जो एक यंग एडल्ट ह्यूमन होता है वह 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है नॉर्मल डिस्टेंस देख सकता है। मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस जो ह्यूमन का है वो है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द इमेज फाउंड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, क्या कैसा होता है, तो जो ह्यूमन के रेटिना पर इमेज बनती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप इसका राइट आंसर होगा बी, 68 का राइट आंसर बी हो जाएगी। नेक्स्ट है 69 व्हाट हैपन द करंट इन शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होती है तो उसमें करंट में क्या होती है, तो उसमें जो इंक्रीज हेवनली, जिसमें जितनी भी इक्विपमेंट होती है उसमें इंक्रीज हो जाती है उसके लोड में, इस वजह से क्या होती है शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इसका 69 का आंसर हो जाएगा वो होगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो आप जानते ही होंगे वो है जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो 17 का राइट आंसर होगा ए। एंड 71 का देखते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो अगेन आपको मैंने बताया फिर गैल्वेनोमीटर ये होगा, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट की गई है। 72 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, नो फोर्स एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 72 का बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम पैरेलल लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स एक्ट नहीं करती है। 73 का है हु हैज स्टार्टेड द राइट हैंड थंब रूल। तो ये तो बहुत इजी था, 73 का आपने मार दिया होगा मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल, 73 का मैक्सवेल जो दिए थे राइट हैंड थंब रूल। 74 व्हाट शुड बी द कोर ऑफ अन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगी आपकी 74 का वो होगा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। तो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक ये सोलर एनर्जी मिलती रहेगी आपको। 75 के बाद है 76 द एरिया ऑफ रोम्बोस इज 24 सेंटीमीटर। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो है मैथ का। द एरिया ऑफ रोम्बोस इज 240 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। देन ये रोम्बोस का एरिया यहाँ पर दिया गया है एंड वन डायगोनल दी गई है। तो इसका डायगोनल आपको सेकंड डायगोनल फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाननी होगी कि इसका डायगोनल का रेम्बोस की जो एरिया होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो रेम्बोस होती है उसकी जो एरिया होती है, एरिया इज इक्वल टू डायगोनल 1 यानी कि D1। सपोज दैट डायगोनल 1 को हमने D1 मान लिया एंड D2, दोनों डायगोनल का होता है मल्टीप्लिकेशन एंड बाई 2। इस फार्मूला पर आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर जो 240 जो एरिया यहाँ पर आप पुट करेंगे इस तरह से, एंड इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चल जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 240 इंटू 2 हो जाएगी एंड नीचे आपको क्या दिया गया है 16 दिया गया है D1 एंड D2 आप इस तरह से लिखेंगे। D2 यहाँ पर बराबर कर लेंगे D2 एंड आप इसको कट आउट करेंगे तो यहाँ से 2 8 जा 16 एंड 8 से आप इसको कट करेंगे
तो हो जाएगी 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। 76 का राइट आंसर 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली देन इट इस एरिया। तो इट्स एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन से, अगर से आपने फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजीली कर लिए होंगे। रेक्टेंगल की जो एरिया होती है वो होती है एल इंटू बी होती है। तो यहाँ पर एल आप देख पाएंगे एज इट इज, यहाँ पर ये है एल एंड ये है बी। तो एल इंटू बी होती है, एल का यहाँ मान यहाँ दिया गया है वैल्यू, एंड बी का यहाँ वैल्यू दिया गया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली आ जाएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ एल एंड आई डब्ल्यू इज। तो जो पेरीमीटर होती है रेक्टेंगल की जो फार्मूला होती है वो होती है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ बी जो है विथ को किया है डिनोट डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 78 का होगा बी, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर होगा 1 लीटर में, तो 1 लीटर में हो जाएगा 1000 क्यूब सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर जो होगा 79 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विथ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच इज। अगेन ये डायरेक्टली फार्मूला पर है, वॉल्यूम अगर से जानते हैं आप सिलेंडर का तो वो होगा बी यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज ए इज। तो सरफेस एरिया पूछ रहा है किसका, क्यूब का। तो क्यूब का आपका सरफेस एरिया निकालनी है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होती है, साइड यहाँ पर दिया गया है यानी कि एज दिया गया है ए, देन यहाँ पर होगा 6a स्क्वायर। 81 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर ऑप्शन दी गई है और 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 82 का जो होगा वो होगा ए। अगर से आपने स्केल यूज किया है तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि 1 सेंटीमीटर अगर से आप मेजर करते हैं तो उसमें 10 लाइन्स होती हैं, और जो 10 लाइन्स होती है वही होती है mm, 10 mm होती है। इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती है। अगर से आपने नोटिस करा होगा स्केल पर तो आप उसके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर से याद है तो वेल गुड। नेक्स्ट है 83, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ लेंथ ए एल एंड ब्रेथ बी इज। तो जो पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है वो क्या होती है, यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, तो सिंपली इसका 83 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, एल इंटू बी। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ साइड लेंथ ए इज। जिसका स्क्वायर है तो स्क्वायर के साइड जो होती है लेंथ होती है इक्वल होती है यहाँ पर, तो स्क्वायर की होती है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 84 का जो होगा राइट आंसर डी। एंड 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस बी एंड हाइट एच इज। सिंपली यहाँ पर और भी इजी क्वेश्चन है। 85 का एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है 1/2 बी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2a। सिंपली क्यूब पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे। लेट मी सोल्व दिस, आई हाईलाइट दिस क्वेश्चन, यस। सो आप इस तरह से इसको क्यूब कर लेंगे तो इसका 2 का क्यूब होता है 8 एंड a का होगा a क्यूब। तो इसका देखेंगे आप तो इसका राइट आंसर होगा डी, 86 का डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वी नीड टू नो। एक स्क्वायर को कंडक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनानी है, तो उसके लिए हमको क्या जाननी होगी, सिर्फ आप एक साइड मालूम कर लेते हैं तो आप स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि जो स्क्वायर होती है उसकी जो 4 साइड्स होती है इक्वल होती है, इसलिए अगर से आप एक जान जाते हैं तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं सभी को। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या एप्रोप्रिएट कंडीशन हो सकता है, तो 88 का आप देखेंगे यहाँ तो वो होगी 88 का यहाँ पर जो ऑप्शन है, व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन। तो 1 डायगोनल एंड 4 साइड आपके दिए रहेंगे, देन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल।
देन इसके बाद है 89, इफ ही हाइट एंड लेंथ ऑफ a shadow of a tower are the same then the angle of evolution of some sun is होगा 45 डिग्री। if the height and length is shadow of a tower, let me explain you, ये किस तरह से हो गया। सो यहाँ पर हाइट है कुछ इस तरह से ये, एंड इसका लेंथ है कुछ इस तरह से। तो हाइट यहाँ पर दे रखा है एंड लेंथ है नीचे जो शैडो का लेंथ है। तो आप जानते हैं टेन थीटा का यूज कर लेंगे। यहाँ पर टेन थीटा होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर क्या होती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है एंड बेस भी 1 है, तो 1 1 कट के आएगा 1, तो 10 1 होती है जो, और 10 होती है 45 की मान। तो 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 89 का होगा सी। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, वो है 90 नंबर क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन है आपका अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो रूट्स पर आती हैं रियल रूट्स के लिए, तो उस पर ये बेस्ड है। 90 नंबर 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है एंड आप इसको पहचानना है कि कौन इसमें से रॉन्ग है। तो आप सिंपली डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे इसमें जो यहाँ पर दी गई है, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे जो डी होती है। तो डी का जो कंडीशन है 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac द रूट आर रियल एंड इक्वल। जो राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 अगेन आपको दिया गया है ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल से जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख पाएंगे 91 का। तो सिंपली दिया गया है इन द एबीसी, जो है यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल है, बिलो एंगल x रेशियो एंगल y इज इक्वल टू 1:2 द वैल्यू ऑफ 10x इज। तो 10 का वैल्यू निकालना है जो रेशियो दिया गया है 2 एंगल का। तो आप सोल्व करेंगे इसको सिंपली, तो इसका जो राइट आंसर होगा 91 का होगा 1/√3। तो 1/√3 इसका राइट आंसर होगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू। तो अगर से सिमिलर कंडीशन में होती है दो ट्राइंगल, तो उसकी क्या होती है, उसकी जो एरिया होती है उसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर होती है। तो रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर। 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ये आपके ट्राइंगल के सिमिलरिटीज पर जो कंडीशन होती है उस पर दी गई है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दी लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए आई एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी। इसकी जो राइट आंसर होगी हो गए लाइन ऑफ साइड बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। 93 का सी राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन, इफ ए टावर ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो आप इसको सोल्व करेंगे। अगेन ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपने इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखा है एंड ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है। तो मैं इसको लेट मी सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या है, इफ ए टावर ऑफ 6 मीटर हाइट, तो ये हाइट दिया गया है 6 मीटर का। यस, कास्ट ए शैडो, जो शैडो बनाती है इस तरह से ये शैडो होगी, ये होती है 2√3 एंड इसका क्या पूछा गया है, इसका जो एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, 10 का यूज करना होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर 6 है एंड बेस होती है, तो बेस यहाँ पर 2√3 है। अगेन आप इसको सोल्व करेंगे, कट आउट हो जाएगी ये 3 बार में एंड आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये 3 से, ऊपर और नीचे दोनों में इस तरह से, एंड √3 में ये मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगी ये। तो ये 3 ऊपर एज इट इज पहले से है एंड √3 ये अभी मल्टीप्लाई किया हूँ एंड इसको आप सोल्व करेंगे। 3√3 को 3 आएगी, तो आप इसको कट आउट कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर √3 आई एंड 10 √3 का मान आप बता सकते हैं तो होता है 60 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका मान 94 का होगा ए। एंड अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95
इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजेज देन द एंगल ऑफ इलोवेशन इज। तो आप इसको कंसेप्चुअल है, थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजेस। लेट सपोज डेट ये क्या है, ट्री है, एंड इसकी क्या है, ये शैडो है। तो ये लेंथ है, लेंथ लेट अस सपोज डेट लेंथ है 6 एंड इसकी शैडो है वो है 12। लेट मी हमने सिर्फ मान लिया है। तो अगर से इसको हम सोल्व करते हैं तो आती है कितना, हाफ, हाफ आती है। एंड कहा गया क्या है कि जो शैडो है ट्रीज की उसको डिक्रीज किया जाए। इट मीन्स कि हम यहाँ 6 है, इसको कर देते हैं हम डिक्रीज कर दिए, इसको कर दिए 12 से हम 6 कर दिए, डिक्रीज कर दिए। तो अगर से आप इसको कट आउट करेंगे तो क्या होगी, आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू 1 हो गई। पहले कितनी थी, हाफ, अब हो गई 1। क्या हुआ, इंक्रीज हो गई ना। तो आप इसमें इसका राइट आंसर क्या मानेंगे, इंक्रीज। 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इंक्रीज हो जाएगी। जो इवोल्यूशन होगा एंगल का वो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सपोज करके आपको बता दिया है। आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन में, एंड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगेन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन से ये दिया गया है चैप्टर से। एंड आप इसको सिंपली, बहुत सारी मेथड है आप जिसका भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड है, आप उसको यूज कर लेंगे तो इजीली यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर से आप इसको क्विक सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत ही जल्द सॉल्व करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे। आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्वेश्चन है क्या, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। आपको वैल्यू निकालनी है किसका, a एंड b का। a एंड b क्या है, x एंड y है। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड नंबर आप अगर से यहाँ पर नोटिस करेंगे, सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आप यहाँ देखेंगे जितनी भी एक कंडीशन दी गई है ऑप्शन में, आप इसको फॉलो करेंगे, जो फॉलो कर जाएगी इस कंडीशन को वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 4 कंडीशन है, तो लेट मी चेक दिस वन बाई वन। फर्स्ट है 2 एंड 3। अगर से आप इसको x मानते हैं, y मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, ये फर्स्ट में होती है जो x होती है, तो x प्लस वाई करेंगे तो कितनी होती है, ये 3 हो रही है। बट यहाँ पे क्या है, ये है 4। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एंड सी है 4 एंड 6, इसको अगर से आप ऐड करते हैं तो होती है 10, बट क्या है आपका 4, आप देख पाएंगे। एंड ये है 1 2, अगेन ये 3 हो रहा है जो होगा नहीं। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो है बी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो आप इस तरह से सोल्व भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बाय द ऑप्शन भी आप देख सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह की जो आपके ऑप्शन से सोल्व करते हैं तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तभी आप में ये एबिलिटी आएगी कि आप ऑप्शन के थ्रू भी सोल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चंस को। वो आती है कब, जब आपने बहुत प्रैक्टिस करा हो, आपने सही से सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा हो, तभी आप इस तरह से ट्रिक को यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो इंट्रेंस एग्जाम होती है, कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसमें वैल्यू होती है टाइम की, एंड कितनी क्विकली एंड कितने कम समय में आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, वो बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस एग्जाम में। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टाइम की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका टाइम नहीं बच पाता है। तो आप इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आप बाय द ऑप्शन भी सोल्व कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 5 years ago, A was twice as old as B, and 10 years later, A shall be twice as old as B. What is the present age of A? अगेन ये दिया गया है आपके लीनियर इक्वेशन से ही। देन सोल्व करना है आपको। कहा किया गया है 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, A was twice as old as B। A जो था B का क्या था, 3 गुना था। तो आप इसको कर देंगे A, आप यहाँ पर A माइनस 5 करेंगे क्योंकि यहाँ 5 ईयर है। A माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू B माइनस 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। देन कहा गया 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 ईयर्स बाद आपको फिर बताया गया है कि A शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B। A है B का दोगुना है, तो A B का दोगुना है 10 साल बाद। तो आप क्या करेंगे, A प्लस 10 करेंगे एंड इंटू 2 करेंगे इज इक्वल टू B
प्लस 10 करेंगे एंड आप इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे। देन आपका जो प्रेजेंट एज ऑफ ए होगा वो होगा 50 ये राइट आंसर हो जाएगी। आप इसको सोल्व कर लेंगे इजिली बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप इसको क्रिएट करेंगे फर्स्टली, देन आप इसको किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे, आपका ए का एज निकल जाएगी, आप इसको इजिली सोल्व कर पाएंगे। तो 97 का आपका बी आंसर। देन 98 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जंप करते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये है इफ x1 इन x2 x3 एंड x आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गिवन डाटा देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी। मीन पूछा गया है, तो मीन क्या होती है? टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन होता है उसका सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका राइट आंसर होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है? 1 2 3 4। इट मीन्स इसको टोटल को हम जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से जितने भी होगी इसको जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा 98 का होगा ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 99 नंबर क्वेश्चन से वो है द डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर एक डायमीटर है किसका? व्हील का, चक्का का जो डायमीटर दिया गया है वह है 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल मेक ऑन कवरिंग 1 सेंटीमीटर। आपको यहाँ डाया दिया गया है 40 सेंटीमीटर, आप यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो आर क्या होता है? इसकी आधा होता है, तो आप 40/2 करेंगे तो इसका जो आर है वो हो जाएगा 20 मीटर। एंड ये जो रेवोल्यूशन करना है इस तरह से, व्हील क्या होती है? इस तरह से गोल होती है। लेट मी ड्रा, गोल तो नहीं हो पाई, आप सपोज करेंगे ये गोल होती है, व्हील है, एंड इसको आपको क्या करनी है? रेवोल्यूशन करनी है। इट मीन्स इसको कितनी चक्कर लगाएंगे, चक्कर करना है कि 176 मीटर को आप कवर कर पाएं। तो उसके लिए क्या है, आप पहले यहाँ से इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे जो होती है क्या? 2πr। तो 2πr होती है, इसको आप सोल्व करेंगे सिंपली। 2 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आप यहाँ पर 20 इस तरह से पुट करेंगे। आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सोल्व करने पर आपका जो वैल्यू आएगी, या यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 125 इंटू 6। ये आपका सरकमफेरेंस आया है। एंड 1 रेवोल्यूशन में आपको इतनी कंप्लीट होती है, तो इतना आपका डिस्टेंस दिया गया है, इतना में कितना रेवोल्यूशन होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर में दिया गया है, आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगी 17600, ये हो जाएगी सेंटीमीटर में। एंड आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। सर्कमफेरेंस जो आई है आपकी वो आई है 125 इंटू डेसिमल 6। अगर से आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपके जो राइट आंसर आएगी वो आएगी 140.12। ये आपका आंसर आएगा 140। तो 140 जो राउंड फिगर में लेकर चलेंगे तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे। एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन से आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 98 मैंने जो बताया आपको, सिंपली आप क्या करना है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी आर रेडियस। ये दिए गया है सेंटीमीटर में, यह है मीटर में, जिसको आप बदल लेंगे सेंटीमीटर में। तो 176 को आप मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 17600। एंड आप सरकमफेरेंस निकालेंगे एंड इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका रेवोल्यूशंस की है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, वो निकल जाएगी 140, इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका दिया गया है, अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है 90 नंबर, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल बाय 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। देखिए कंपटीशन में अगर से आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप जितना ही शॉर्ट मेथड से बनाएं वो आपके लिए बेहतर है। तो मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह से शॉर्ट में इसको सोल्व कर पाएंगे। 40% है तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। मतलब होता है 100, इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो यहाँ से आप लिखेंगे 40 को इस तरह से, आप 10 से 10 कैंसिल करेंगे
एंड 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। आपकी कितना आया फ्रैक्शन 2/5। एंड पहले क्या था, यहाँ पर दिया गया है 5 था, जो पहले इसकी डायमीटर थी वो 5 थी, एंड इंक्रीज कितना हुई है 2, इंक्रीज हुई है 2, जिसको आप पहले लिखेंगे इस तरह से, पहले थी 5 एंड इंक्रीज हो गई, लेट में फिर से लिखता हूँ 2/5 है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ क्विकली। तो पहले 5 थी एंड 2 इसको इंक्रीज हुआ है, तो आप 5 लिखेंगे इस तरह से, एंड इंक्रीज हुआ कितना 2, तो हो जाएगी 7, 5 से 7 इंक्रीज हो गई। आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों, क्योंकि पूछा जा रहा है इसका एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर कर रहा हूँ। आप दोनों में स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा 49। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इतना करने के बाद आपको क्या है, ये पहले का ये बाद का है। इट मीन्स कि पहले डायमीटर इतना थी, 40% हम इसको इंक्रीज किए तो इतना हो गई 49। कितना का आपका डिफरेंस है, वो है डिफरेंस 25 का। एंड एक डिफरेंस किस पर है, पहला जो पहले जो डायमीटर था उस पर, तो 25 पर है, मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। एंड परसेंटेज निकालना है तो आप जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कट आउट करेंगे 25 से, तो ये कट जाएगी 4 बार में। एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 जा 96 होता है। आप इसको यहाँ से 24 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 96। तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है ताकि आप इजी एंड क्विकली सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पर सिंपली करना क्या था, आपको जो डायमीटर दी गई थी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 40% जो है उसको आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे जो होगी 40/100, सोल्व करेंगे, कट आउट करेंगे, 2/5 आएगी। इट मीन्स कि पहले आपका 5 था, इंक्रीज कितना हुआ है 2, तो 5 लिख देंगे यहाँ, यानी इंक्रीज कितना हुआ है 2, तो आप इसको में ऐड कर देंगे, तो 5 से हो जाएगा 7, 5 का स्क्वायर मैंने करा, 7 का स्क्वायर करा, क्यों, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर था, एरिया में आर स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर कर दिया। 25 मैंने यहाँ लिखा, 7 का स्क्वायर 49 लिखा। दोनों का कितना डिफरेंस था, तो 24 का मैंने ऊपर रखा, क्योंकि कितना ये क्या है इंक्रीज हुई है, इंक्रीज को ऊपर लिखा मैंने, किस पर हुई है, तो 25 पर हुई है, जो पहले था उस पर हुई है, तो मैंने यहाँ पर नीचे उसको लिख दिया। एंड परसेंटेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया है। इस तरह से आप इसको कट आउट करेंगे 25 को 4 बार में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एंड 24 4 जा होता है 96, इसका राइट आंसर होगा 96। सो इस तरह से मैंने 1 to 100 A to Z क्वेश्चंस को आपको बता दिया है सॉल्व करके। सो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एंड इस तरह से देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने सारी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करा दिया है। एंड अगर से कोई भी क्वेश्चन से मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने कोशिश करा है सारी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्यूशन देने की एंड सही सही सॉल्यूशन देने की, बट एज ए ह्यूमन गलती हो सकती है। आप गलती हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, ताकि वो भी इसे देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। एंड आपने इस वीडियो को अभी लास्ट तक वॉच कर रहे हैं, इट मीन्स आप इसके लिए सिंसियर हैं एंड सीरियस हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर के। तो आपके लिए मैंने कोशिश किया है सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एंड बताने की किस तरह से क्वेश्चंस को आपको करनी है। मैंने कुछ कुछ ट्रिक भी आपको प्रोवाइड किया किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। सो ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी एंड क्विकली सॉल्व कर पाते हैं एग्जाम में, और खासकर टाइम को सेव कर पाते हैं। तो इस तरह के और भी ट्रिक मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको भी मैंने टीच करने वाला हूँ एंड बताऊंगा किस तरह से आप बहुत ही जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, जिस तरह से मैंने अभी एक दो क्वेश्चन में आपको दिखाया भी। तो उस तरह की वीडियोज़ भी मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ भी सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड सच ए अमेजिंग वीडियो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।